नहीं डाली, लेकिन महारानी जी ने मेरे सर पे ऐसा दाग लगा दिया, ऐसा दाग लगा दिया कि मैं कहीं का नहीं रह गया, कहीं का नहीं रह गया, कहीं का नहीं रह गया। और मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ, मेरे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ। मेरे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ, मेरे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ। जैसे गज को रात उबारा, भरी सभा में कंस को मारा, जैसे गज को रात उबारा, भरी सभा में कंस को मारा, वैसे आकर मुझे बचाओ, वैसे आकर मुझे बचाओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ, मेरे राम चले आओ। जिले साहब, साहब नमस्ते। हाँ साहब, कोई प्रॉब्लम? नहीं साहब कुछ नहीं, खाना पानी सब ठीक है साहब। समय से आ रहा? हाँ हाँ साहब। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताओ, नहीं मैं साहब, भंडारी को थोड़ा टाइट कर दूं। नहीं, सब कुछ ठीक है साहब। रोटी सही ले आ रहा? साला जरी भूंजी तो नहीं ले आ रहा? नहीं नहीं बासी भोजन खिला रहा हो? नहीं, सब ठीक खिलाता है। सब ठीक लाता है? हाँ एक बात बताओ, मेरी सोच में ये बात नहीं आ रही, क्या? आप इस राज के इतने बड़े वफादार थे, वफादारी पे मर मिटने को तैयार रहते थे, तो वफादारी पर दाग कैसे लगा और आपके हाथ में हथकड़ी कैसे लग गई? हाँ साहब, एक गुजारिश है कि मेरी इस हालत का हंसी मत उड़ाना साहब, मैं आपसे सच सच बताऊंगा। मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूं, मैं बहुत सन की शोल्डर जेलर हूं, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं, और मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है, हकीकत बताना, झूठ नहीं बोलना। तो और आज तक मैंने दुख झेलने वाले के ऊपर कभी हंसी नहीं उड़ाया, क्योंकि मुसीबत मैंने देखा है। साहब, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। हाँ बताइए। एक दिन का समय था कि मैं बॉर्डर से राजमहल आ रहा था।
राजमहल आ रहा था। तो जब राजमहल के अंदर मैंने प्रवेश किया तो बड़ी वाली राजमाता के शयन कक्ष के बगल से मैं जा रहा था। मैंने ये देखा कि महामंत्री बलवंत सिंह राजमाता के कमरे में प्रवेश हो चुका है और मुझसे रहा नहीं गया। मैं देखता रहा और अचानक महामंत्री ने अपनी तलवार खींचा और बड़ी वाली राजमाता को जान से मारना चाहा और मैं दौड़कर मंत्री जी की तलवार को रोक लिया। तलवार को रोक लिया। मैं चाहता था उस समय, अगर चाहता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी दरबार का एक कर्मचारी है और फिर मुझसे एक ऊंचे ओहदे पर है, हाथ उठाना उचित नहीं और राजमाता से उसको किसी तरह गलती क्षमा कर वहां से छुड़वा दिया और वो चला गया। अचानक छोटी वाली राजमाता ने मुझे बुलाया और अपने कमरे में बुलाकर ऐसे ऐसे हरकत करने लगी, ऐसी ऐसी बातें करने लगी कि मुझे वो बातें बताने में शर्म आती है और मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है, केवल गम है तो इस राज के चिराग का। महारानी जी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, उस बच्चे को बचाने के लिए मैंने महारानी जी को राजमहल से बाहर ले जाकर के छोड़ दिया और वही छोड़कर मैंने वादा किया महारानी जी से कि महारानी जी तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा जब तक ये जसवंत सिंह जिंदा। लेकिन आज मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि पता नहीं कहाँ राजमाता होंगी, कहाँ वो बच्चा होगा, कौन उसकी हिफाजत करेगा, उस बच्चे को कौन देखेगा, कौन दूध लाकर देगा। क्या महारानी होकर एक एक रुपए की भीख मांगेगी। बस मुझे गम है तो केवल उस बच्चे की गम है, मुझे बच्चे का गम। सबसे बड़ी गलती तो आपने उसी जगह किया जहां उसको साले को जिंदा छोड़ दिया। जहां महारानी को मारने गया था, आपको उसी जगह उसको साले को खत्म कर देना था। ये गलती तो हो गई। सबसे बड़ी गलती किया जो उसको साले को वहां से क्षमा महारानी से दिलवा कर उसे जिंदा छोड़ दिया और उसी जगह से कहानी की शुरुआत हो गई। हाँ। वो साला फुफकार रहा है और जो वो मंत्री बलवंत सिंह है वो साला अजगर है, अजगर। वो सीधा लील जाता है। तो उस अजगर को जिंदा छोड़ दिया, यही बड़ी गलती किया। और आपने कसम खाया कि महारानी और महारानी के बेटे की रक्षा करेंगे। हाँ जी साहब। जेल में पड़े फांसी हो जाएगी तो रक्षा कौन करेगा? बस इसी बात का तो कम है। कौन सुरक्षा करेगा महारानी की? कौन सुरक्षा करेगा महारानी के बेटे की? अगर उनको कुछ हो गया तो आपका दिया हुआ वचन अधूरा चला जाएगा। हाँ जी साहब। अपने वचन पर आप खरे नहीं उतरेंगे और आपके मस्तक पर कलंक का टीका जो लगा है, इस टीकों को साफ नहीं कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, क्या चाहते हो? दिली बात बताना। जेल के अंदर मैं जेलर जरा दूसरे किस्म का हूँ, बहुत मूडी आदमी हूँ। जेलर साहब, किसी जेल में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाता, 4-6 दिन में हमारा ट्रांसफर हो जाता है। बस जेलर साहब, मैं इतना चाहता हूँ हाँ। कि मैं किसी तरह जेल से बाहर चला जाऊं। अच्छा। और जो मेरे सर पर ये कलंक का टीका लगा हुआ है, हाँ। इसको मैं धो डालूं और साथ साथ
महारानी जी के बच्चे की सुरक्षा मैं करूंगा और महाराज के चिराग को मैं बचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। अगर महाराज का चिराग यानी महाराज का बेटा उसको कुछ हो गया तो यहाँ का चिराग बुझ जाएगा। हाँ, इसलिए कि इस शरीर में नमक बैठा हुआ है, वो नमक मुझसे निकल नहीं पा रहा है। हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है कि हम क्या करें। अब बड़े चक्कर में मैं पड़ा हूं। ऐसे कैसे छोड़ दे भाई, इसको छोड़ दो। फांसी का फंदा अपने गले में डालने के अपनी अपनी जिंदगी का सबई डरा। अच्छा मान लियो फांसी के नौबत आए तो फंदा अपनी का टाइम ढिला ले। अरे बुढ़ापा हो गया, का करबे कर गया तो हर का करे को उमर है न खेती किसानी करे लायक हो न वही लायक हो कि आगे कुछ अग्गा है। सोचो अरे अब हम सोच रहे हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। अच्छा मान लो मैंने तुमको छोड़ दिया और जेल से चले गए तो सुरक्षा करोगे और कुछ सोच रखे? हाँ, क्या सोच रखा है? जेल से जाने के बाद हाँ महारानी और महारानी के बच्चे की सुरक्षा करूंगा हाँ और साथ साथ हाँ इस हरामजादे अजगर को, हाँ जो महामंत्री बलवंत सिंह है ना, हाँ। और जो वो छोटी वाली महारानी कामिनी, अरे कहा वो अजगर साली तू मुहैया। इन दोनों को इस संसार में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, ये मेरा वादा है। अजगर के खत्म कर दिया तू मुहैया के मुंह को चुलडाया। महारानी के महारानी जी समझा उसका दो मुहैया समझा वो दू का इससे चबा दिया है। तो बिहारी यार कम है यार। एक काम करो जी, अब तुम बेटा जेल का गेट उठा दो। जेल का गेट उठा दो? दिस इज माई ऑर्डर। जेल का गेट उठा दो। यहाँ यहाँ अब एक खेल होने वाला है। हाँ अब एक खेल खेलूंगा। गेट उठा दिया? अभी तुम गए नहीं। गेट उठा दीजिए। अरे जब गेट उठा दिया तो तुम यहाँ करते क्या? हैं? तुमको मैंने बुलाया काम से ले आए जी और मैंने कहा कि जेल का गेट उठा दो। गेट उठा दिया। जी सर। अब खड़े होके भाषण दे रहे हो। अरे जब गेट उठ गया तो तुम यहाँ करते क्या भोसड़ी वाले? बहुत सन की शोल्डर जेलर हूं। मेरे मूड में किस समय क्या आ जाए मैं स्वयं नहीं जानता। आई एम जेलर, सामने आ जाओ। बहुत टाइट आदमी हो तो देख लिया होगा। देखा साहब। मैं गरम मिजाज का आदमी हूं। मैं ज्यादा किसी को सुनता नहीं हूं। हाँ साहब। जेल में जेलर का काम है कि जेल की सुरक्षा करे, जी। किसी कैदी को तकलीफ ना होने पावे। हाँ साहब। अगर जेल में कैदी को कोई तकलीफ हो गई तो समझ लो वहां का जेलर गद्दार है और मैं वो गद्दार जेलर नहीं हूं। हाथ आगे ले आओ, ले आओ। अब ठीक है हो बुढ़ऊ, ठीक है। सब फ्री में काम करवा रहे हो। अरे जानते हो जेल में हूं, वर्दी पहनो तो कुछ घूस घूस पड़ता है, हैं? ये दे है का 550 हमसे खुद ही ले लिए। एक काम करो, क्या साहब? ये वर्दी भी उतार दो। अरे बहुत खतरनाक चीज है।
आपके जिस्म पर वो वर्दी सूट करती थी जिसे पहनकर जब निकलते थे तो सैकड़ों सैनिक बड़े श्रद्धा से आपको सल्यूट मारते थे, और इसको जब पहनकर निकलेंगे तो लोग आपका नाम बदनाम करेंगे हाँ सर। कि ये कैदी है भगा जा रहा। इसको उतार के हमको दो, ले आओ। अब तुम यहां से जा सकते हो, जाओ। साहब अब कौन कमी है? सर आप जानते हैं कि मैं निहत्था हूं। अगर वो हरामजादा महामंत्री जान गया कि जेल से सेनापति भाग गया तो रास्ते में दौड़ा कर मुझे गोली मार देगा। वही बात हम पहले काहे नहीं सोचा? उस वैरायटी कुछ अलग होती है। वीआईपी सिस्टम है। तो साहब अगर हो सके तो कोई हथियार उपलब्ध करा दो जिससे कि मैं उसका सामना कर सकूं। सही कहते हो। वो बलवंतवा साला अजगर है, अजगर। वो कहता है ना, क्या है, चीते की दिमाग है लोमड़ी का, वो साला है पक्का। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब कुछ अलग है। वो साला बहुत हरामखोर आदमी। पहले वो तुमको गोली मारेगा और फिर यहाँ आएगा, हमको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचेगा कि इसको उसकी जेल में भगा दिया, मार डालेगा। हाँ सर। अरे वो साला बहुत मादर। एक काम करो, खाली तुम हमारा 2 मिनट इंतजार करो। 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा अच्छा। बाकी इंतजाम मैं कर रहा हूँ। जब छोड़ सकता हूँ तो इंतजाम भी कर सकता हूँ। ठीक सर। आई एम माइंडेड। जी। बस ओनली 1 मिनट इंतजार करो। वाह प्रभु, तिनके को सहारा मिल गया है। या लियो बंदूक, ले जाओ। ये हमारे के गोली है, कम हो तो 2 पेटी और दे दी। बस इतनी काफी है। एक गोली में तो साले का भेजा उड़ा दूंगा। बलवंत जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो नहीं बचेगा। मान लियो धरे धरे गोली सिड़ाए गई हो, ना काम करे, ये छुटका ही ले जाओ। यह के मार और तगड़ी है। इसकी मार कहाँ तक है? अगर यहाँ से चालू कर दिया ना तो बिंदागन तई माछी मसा न बची है, मनई के पुरो है। इससे मसा माछी भी मर जाते हैं। अरे का दवाई छिड़के वाली मशीन समझो। और मान लियो बंदूकों फेल हो जाए, छुटका फेल हो जाए तो एक ले जाओ। अच्छा। यह और खतरनाक है। गोली फेल हो सकता है लेकिन यह नहीं फेल हो सकता। और यह का मारो तो खूब गुस्सा के वही पेटे में धर के हाँ दियो। अच्छा अच्छा। और ऊपर का सरकार दियो, जितना हाथी पोता है सब चार खर 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 नीचे गिरे। गोले कैसे लगा लगाओ, 4-4 अंगूर के काटो जैसे मन मछली काट। ठीक ठीक। ले जाओ। औजार कम हो तो बताओ, 2 एक और दे। नहीं बस इतने काफी है। जाओ, लेकिन बलवंत बचे ना। वो मेरा वादा है कि बलवंत और वो महारानी कामनी दोनों नहीं बचेंगे। कामनी ना कहा करो। हाँ? जो नावे ले तो विशुद्ध नाव लियो। शुद्ध नाम क्या है? महारानी कामनी मत कहो, उसको महारानी कमीनी कहो। महारानी कमीनी? हाँ, वो महारानी की कमी नहीं है, कमी है उसके बाप गणेशिया की। गणेशी? अरे कोई छत्री घराने की होगी ना। नाम उसका है गणेशी प्रताप सिंह, गणेश प्रताप सिंह, गणेश प्रताप सिंह। अच्छा अच्छा। लेकिन हम साले को गणेशिया कहते हैं। ऐसी बिटिया पैदा कर दिया साले कुलच्छनी, तुमको फंसा दिया, इसलिए उसको मैं महारानी नहीं दुमुही कहता हूँ। जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। छोड़ दिया।
जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं, और मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। देश का रक्षक और जेल में पड़े पड़े सड़ रहा है, इसकी कोई सुनता नहीं। देखो जिंदगी में सब काम हम गंधैले कीन है, एक को काम हम नीक नहीं कह पाए रहे, तो सोचा एक आध काम नीक कह के अपन पूर्विल तो बनाए ली। और देखो एक बात और बता दूं, साला हमका कही तो का मंत्री बनाओ, और इतने दिन बीत गए साला आज तक मंत्री न बनाए, और जो आज तक नहीं बनाए पाए तो साला आप कहाँ बनाए, अब ना बनाए पाए, यही लिए छोड़ दिए। बलवंत तुम्हारे लिए एक साण छोड़ दिया, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। और महारानी कमीनी तुम कुकुरी के मौत मरबू, तो का सबका को बचाए न पाए। हम तय के हितैषी रहे न, वो विपक्ष पार्टी में बैठ गए। अब तुम्हारे लिए मौत का इंतजाम मैंने कर दिया। मान लियो वो करिए भाई पूछू पड़े कि वो सेनापत कहाँ गया, तो कहता तुम भगाए दिए, बतावा कहीं ले आओ फांसी पर चढ़ाओगा तो कहा फंदवा अपनी गटाई में डालब। मैं हकीकत बता दूंगा कि सेनापत जेल में बहुत चिल्ला रहा था, मेरा मूड खराब कर दिया, और जब मेरा मूड खराब हुआ तो मैंने सोचा इसको फांसी देना है, मैंने उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, मार डाला साले को। बड़ी तारीफ होगी हमारी, वाह वाही हो जाएगी कि तूने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो बलवंतवा साला कहेगा लाश ले आओ, लहासिया कह के दिखाओ। कौन बड़ो? अरे यार तुम जिंदा हो कि मरे? तुम कहा चली दिखाई दे चल। देखो उस समय फिर बता दूंगा कि मैं मुर्दा नहीं ताकता। जब उसको मैंने मार डाला, फांसी दे दिया, तो मैंने सोचा लाश ज्यादा देरी तक रखी रहेगी तो बदबू देने लगेगी। मैंने तुरंत उसकी लाश नदी में फेंकवा दिया। जाओ ढूंढो जाए नदी में। देखो बलवंत अगर तोका को मार पाए तो मार पाए, को न मार पाए तो हम तो जिंदा है ही। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, खाली 2 रुपया का खर्चा है। अब सोचत हो गया 2 रुपया मन कैसे मार पाई है, लई के मुंह से के दवाई घोर के पिया दिए, बजाए के मर जाएंगे। खोपड़ी के खोपड़ी जिन समझा, एका समझा भी खोपड़ी, हम जेका लागी था वो का सारे का नाश करी था। बाबा कुछ अच्छा किया मैंने कि सब गड़बड़े कर दिया। चलो दुआ करना कुछ। बिहारी लाल, निपोरी लाल, मर चल। क्या कह रहे थे हमको? गफूर नहीं, तुरंत फौरन तत्काल। हाँ, हुजूर। हुजूर हमने सोचा हमको गफूर कह रहे हैं। गफूर मुसलमान है। विदाई लेना है क्या? नहीं मूड नहीं मर रहा, नहीं मार बैठेंगे। और सुनो, यहाँ जो कांड हुआ है इसको महारानी से और उस बलवंतवा से बताना नहीं। सेनापत को मैंने जेल से भगा दिया, भगा दिया। और भगाया क्यों? क्यों? उसने कसम खाया था कि यहाँ की महारानी और उनके बेटे की सुरक्षा करूंगा। तो अगर उसकी फांसी हो जाती तो दोनों की सुरक्षा कौन करता? कोई नहीं। अगर महाराज का चिराग मिट जाता तो महाराज के बाद इस गद्दी को कौन चलाता? कोई नहीं। हाईजन के जाए, विवाह छोड़ो और हम भी चल रहे हैं। हाँ। और एक बात याद आ गई है, तुमको ठेठ हिंदी में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। ठेठ हिंदी में। ठेठ हिंदी। पहले पूजे जात रहे देवता, पहले पूजे जात रहे देवता, पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता। कर्जे परोजने में अगर वो तरह के 4-6 मनई नहीं तो समझ लियो कारज बेकार है। हाँ सही कह रहे हैं आप। और वहतान के मनई आवत तो सारे चाहे कबो न जुहात हुए, लेकिन तिलक मुंडन में पक्का पी। पूछो ना, खासे रिश्तेदार बेवालो कर वही करा थी। हाँ। कि पहले हो पूजे जात रहे देवता,
अब हो दारू कई न्योता और पी के कार मारा मारी काला जुगवा पी के करत मारा हो काला जुगवा हम काला जुगवा हम पी के करत मारा मारी काला जुगवा हम और कहा इस कलयुग में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। कैसे हो गया, क्या हो गया? ऐसे अरे जब तक रहली बुढ़िया माई जब तक रहली बुढ़िया माई जब तक रहली बुढ़िया माई तब खाइन नहीं दवाई। जब तक रही बुढ़िया माई तब तक खाए नहीं। पहले बुखार आवत रहा तो मने नीमी के सकहुला में नीक हो जात अब चाहे हफ्तन पियो जब तक दवाई न खाओ नीक ना होई। जब पहले रहली बुढ़िया माई अब कबहू खाइन नहीं दवाई अब बन के आए इंजेक्शन काला जुगवा काला जुगवा काला जुगवा के आई नहीं आई काला जुगवा और का जब तक रहले बुढ़ऊ दादा अरे दादा, जब तक रहले बुढ़ऊ दादा जब तक रहले बुढ़ऊ दादा काम करत रहे ये ज्यादा जब तक रहे बुढ़ऊ दादा काम करत रहे ज्यादा। ली कपड़ा कबहू न पाइन काला जुगवा हम ओ काला जुगवा हम काला जुगवा हम ली कपड़ा कबहू न पाइन काला जुगवा हराम जाते बलवंत सिंह, तूने ऐसी ऐसी चाल चली कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और महारानी कानी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे ऊपर चरित्र के बारे में सोच लिया? मेरे चरित्र पे तूने दाग लगा दिया। लेकिन अब मैं न जीऊंगा सहन से और न ही तुझे जीने दूंगा। बर्बाद कर दूंगा, बदल दूंगा अपने आप को, बदल दूंगा अपने आप को, बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम। चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में। आज के बाद लोग इस जसवंत सिंह को भूल जाएंगे। ये भोला भाला जसवंत सिंह आज के बाद जसवंत सिंह नहीं कहलाएगा, बल्कि शारदा माँ के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं शारदा माँ के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज के बाद अपना नाम डाकू शारदा सिंह रखेगा। डाकू शारदा हे शारदे माँ, तुम मेरे भुजाओं में इतनी शक्ति दे दे, इतनी ताकत दे दे माँ, कि मैं इन पापियों का इस संसार से सफाया कर सकूं, इन पापियों का इस संसार से सफाया कर सकूं। हाँ शारदे माँ, इतनी ताकत दे दे। और आज के बाद कभी अपने चरणों से अलग मत करना, अलग मत करना। और तूने मुझे बुलाया हो, और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए।
कोतवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए, तूने मुझे। या मेरे भगवान, शारदा माँ के मंदिर पर रहते रहते हमें काफी दिन गुजर गए, और जो बच्चा आप लोगों ने मेरी गोद में देखा था वो मेरा बेटा हीरा आज मेरी बराबर का हो गया है। कोई बात नहीं है, मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार करती हूँ, उसके बाद उससे बात करती हूँ। क्या बात है माँ, इस तरह अकेले में क्या सोच रही हो और किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, किससे बात करूंगी, बस अपने आप से बातें कर रही हूँ। अपने आप से बातें कर रही हो? मुझे पता है कि तुम अपने आप से किससे बातें कर रही हो, मेरे बारे में सोच रही हो। लेकिन माँ, आज मैंने भी कुछ सोचा है। क्या सोचा है? क्या सोचा है? ये समझ लो कि बहुत बड़ा फैसला मैंने किया है, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि शयाना हो गया है। इसलिए मेरी एक बात सुनो। क्या कहना चाहते हो? कि नौकरी ढूंढने आज जाऊं कहीं, नौकरी नौकरी ढूंढने आज जाऊं कहीं, नौकरी ढूंढने आज जाऊं कहीं, तुमको मैया कमा कर खिलाऊंगा मैं। मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी, मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी, तो बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा मैं। माँ, मैंने फैसला किया है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि सयाना हो गया हूँ। तुमने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है माँ, इसलिए अब मुझे एक बेटा होने का फर्ज अदा करना है। वाह वाह बेटा हीरा, तू कितना समझदार हो गया है। मुन्ना, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुन्ना, जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, जाओ बेटा। जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, अपनी मैया को तुम भूल जाना नहीं। मेरी आँखों के तुम ही सहारा ललन, मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन, जल्दी आना
चले भूल जाना नहीं। बेटा हीरा, मैं तुझे नौकरी ढूंढने की इजाजत देती हूँ, मगर तुझसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नौकरी तुझे मिले या ना मिले, लेकिन शाम होने के पहले अपनी झोपड़ी आ जाना। माँ तू फिक्र मत कर, ये तेरा बेटा शाम होने से पहले तेरे पास आ जाएगा। और माँ अब मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे देरी हो रही है। ए माँ, एक बात कह, कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है गम है कांटों का, ये जो दुनिया है गम है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, मेरे भगवान, तेरी कैसी लीला है। आज के पहले मैं क्या थी और आज क्या हूँ। खैर कोई बात नहीं है। अब मेरा बेटा हीरा शयान हो गया है, काम की तलाश में गया है। अगर इसे कोई नौकरी मिल गई तो फिर हम माँ और बेटे आराम से अपना पेट पाल लेंगे। जा रही हूँ, अपने बच्चे के आने का इंतजार करूंगी। लोग मुझे शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। दानवलोक का मैं सम्राट हूँ। हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम मोती है। मोती छोटी ही थी, उसकी माँ खत्म हो गई। मैंने मोती को महारानी बनाने के लिए भगवान शंकर पे घोर तपस्या किया। भगवान शंकर ने खुश होकर के मुझे वरदान दिया और कहा कि शिव शक्ति, जब कोई इंसान मानव लोक से दानव लोक को आएगा और तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा तो वही लड़का सम्राट बनेगा और तेरी बेटी मोती महारानी बनेगी। हमारी बेटी मोती सयानी हो गई है। अब मैं उसे बुलाता हूँ और उसे कुछ काम सौंपता हूँ। और मेरा एक सवाल भी है। मेरे सवालों का उत्तर दिए बगैर जो भी इंसान इस दानव लोक में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए मार दिया जाता है। मैं मोती बुलाता हूँ, उसे सहेजता हूँ। चल बेटी मोती। कहिए पिताजी, आपने मुझे याद किया। मोती, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि इस दानव लोक में हमारा दबदबा है। मुझे लोग अच्छी तरह जानते हैं और यहाँ का वसूल और नियम तुझे मालूम है।
तेरा पहरा दानव लोक के बॉर्डर पे होगा। और अगर कोई भी मनुष्य आता है मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो मोती तेरा काम है, तू ही उसे खत्म कर देना। जो आज्ञा पिताजी। जाओ। ठीक पिताजी। हमारे पास दो दानव हैं, काल और महाकाल। मैं उन्हें भी इसके पीछे पीछे लगाता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए कि ये लड़की उस किसी मनुष्य से मिल जाए। चलो मेरे दानवों। देखो काल और महाकाल, तुम लोग बॉर्डर पे जाओ। अगर कोई इंसान बिना हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए अगर दानव लोक में आता है तो उसे वही खत्म कर देना। जाओ। अब मैं चल रहा हूँ, इंतजार करता हूँ उस दिन का कि कब हमारी बेटी दानव लोक से जाकर के मानव लोक की मां। माँ से इजाजत लेकर मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। चलता हूँ लेकिन देखता हूँ कि आज मौसम बड़ा गमगीन और रंगीन है, कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। काली घटा छा रही है, ठंडिया है हवा भर रही है। जान क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है। फूल का मौसम भी बदगुमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। आला कोई तूफान है, कोई तूफान या भैया, या कहाँ जाओगे? आगे नहीं जा पाओगे। चलो भैया, इसे बेहोश करके चलते हैं। थोड़ी देर बाद मर जाओगे। चल भैया कालनाथ चल। चलो। ये कौन यहाँ पड़ा है? वो भी दाना लोक में इस समय। चलो सबसे पहले इन्हें होश में लाते हैं।
आप कौन हैं और यहाँ कैसे? जो कुछ भी पूछूं आप सही से उसे बताना। हो कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। कहाँ कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। है क्या नाम तेरा कहाँ तुमको जाना। आप कौन हैं और आप कहाँ को जा रहे हैं? आप जानना चाहती हैं जी कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ जी। और मेरा नाम क्या है? तो सुनो। वतन विक्रम गढ़ नाम हीरा हमारा। वतन विक्रम गढ़ नाम, वतन विक्रम गढ़ नाम हीरा हमारा। वतन विक्रम गढ़ नाम हीरा हमारा। फिरूं दर बदर मैं मुसीबत का मारा। कि नौकरी को जा रहा था और भूल कर आया इधर। मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि नौकरी को जा रहा था भूल कर आया इधर। मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि माँ के सिवा है न कोई हमारा। माँ के सिवा न कोई हमारा। माँ के सिवा न कोई हमारा। जगता फिरूं दर बदल मारा मारा। रहने वाला मैं विक्रमगढ़ का हूँ। अच्छा आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जो कुछ भी पूछूं सच सच उत्तर देना। हो ये खैदानो लोग जो भूल कर आए यहाँ। 3 प्रश्नों का है उत्तर अभी तुमको देना यहाँ। नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागवाना। नहीं तो पड़ेगा तेरा तुम्हारा। नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागवाना। है ये क्या नाम तेरा कहाँ तुमको जाना। तो पर्वत पे हर रात और कहो प्रश्न देव जी क्या है तुम्हारा। कहो प्रश्न, कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा। कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा। भटकता फिरूं कर बदल मारा मारा।
जानना चाहती है आप मुझसे? तो ठीक है, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरा पहला प्रश्न है, मेरा पहला प्रश्न, राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन सा है? कहिए। तो तुम्हारा पहला प्रश्न है जी हाँ। कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन सा है? जी मेरा जवाब है देवी जी कहिए। कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ महान राजा सम्राट अशोक है। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलो ठीक है। और मेरा दूसरा प्रश्न, पत्तों में सर्वसम्मानित पत्ता कौन सा है? कहिए। पत्तों में सर्वसम्मानित पत्ता कौन सा है? तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन सा है? मोहतरमा, मेरा जवाब है कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। जी, आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, जरा गौर से सुनना, ध्यान से। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाई दिए बकला में खाए। कहिए। देवी जी, आपका तीसरा और आखिरी सवाल है जी कि ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहाय दिए बकला में। बकला में। जी देवी जी, ये होता है समुद्री नारियल, जिसे हम लोग किस्ता कहते हैं। किस्ता जो फकीरों के पास पाई जाती है, फकीर लोग उसमें अपना भिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो आपका नाम हीरा है जी हाँ। और मेरा नाम मोती है। जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हमारे राजा जी, वो खिल गई दिल की कालियां, तुम्हें देख के खिल गई। खिल गई दिल की कालियां, तुम्हें देख के कभी जाना नहीं मुझसे मुँह मोड़ के कभी जाना। वो जिंदगी जब तक जीऊं, दिल में तुम्हारा नाम है वो, और प्यार में देना न धोखा, ऐ मेरे गुलफाम हो। आओ बाहों में ले लो, रस्ते करे, आओ बाहों में, आओ बाहों में ले लो, रस्ते करे, आओ बाहों में ले लो, रस्ते करे, कभी जाना नहीं मुझसे मोह मोड़ के कभी जाना। जी इसका मतलब तुम्हारी बातों से जाहिर होता है जी हाँ, कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, और नहीं तो क्या, और ये भी सच बात है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। सच में। आपने अपने दिल की बात हमारे समक्ष खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया। हम भी अपनी मोहब्बत का तुमसे इजहार करना अरे चाहते जल्दी हैं। से कहो, मुझे बेचैनी हो सुनो। रही है। किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, सी मुतन गुल बदन प्यारी
गुल बदन प्यारी गुच्छे दे साथी, छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं साथी। किया वो सीने से मेरे तुम लग जाइए, आओ बाहों में मेरी हंसी बच जाइए, कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं। हंसी कोई प्यारा नहीं, देखा हंसी कोई प्यारा नहीं साथी, छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। ये आ गए मनीष शिवा बैंड पार्टी। प्यार का नगमा गाते हुए अपने अपनी मंजिल की तरफ। ए जाने वाले कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, पड़ेगा भुलाना सजनी। अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है, तेरा ख्वाब तेरी चाहत, तेरा ख्वाब तेरी चाहत, मेरी जिंदगानी आंखों से दूर, मेरे दिल पर ना जाना, तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम तेरे कर जावा। हमें ना भुलाना सजनी। हेलो, ये आ गए नसीम भाई। अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। साथियों जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ, सरदार जी का आने का वक्त हो चुका।
साथियों, ये बताइए कि अपने आहिमे अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने आईने अड्डे के सब समाचार ठीक हैं। किसी हमारे साथी को कोई कष्ट तो नहीं? कोई कष्ट नहीं सरदार जी। ये बताइए, गोलियां बारूदों के क्या पोजीशन है? सरदार जी, गोली और बारूद कालिया के अंडर में रहता है। ये बताइए, गोलियां बारूदों के क्या पोजीशन है? पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन ये बताइए कि तुम लोग पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना, और डाकू बनने का कारण पूछा करते थे। तो आज हम बताते हैं कि हम डाकू क्यों बने और हम लोगों को करना क्या है, चलना कहाँ है। सुनो साथियों, उठाओ बंदूकें और चलो मेरे साथ। आज हम चलते हैं विक्रमगढ़ की ओर, जहाँ वो हरामजादा बलवंत सिंह साला अजगर चैन की बंसी बजा रहा है। आओ हम चलते हैं। और उठा हाथ बंदूक, चलो विक्रमगढ़ की। उठा हाथ बंदूक, चलो अरे विक्रमगढ़ की ओर। और घर घर में मच जाएगा डाकू शारदा। डाकू शारदा का शोर यही एहसास दिलाना होगा। डाकू शारदा का शोर यही एहसास दिलाना होगा। और दगा आज मंत्री को अपनी जान का। आज ही चलकर विक्रमगढ़ में कोहराम मचाना होगा। विक्रमगढ़ में चलकर आज हम कोहराम मचाएंगे। आज ही चलकर विक्रमगढ़ में अरे कोहराम मचाना होगा। और महारानी कामनी को परलोक पठा। और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा, सभी हो जाओ रवाना। घर घर उस विक्रमगढ़ राज में आज घर घर में दहशत फैला दो। और घर घर दहशत फैला दो। और चलकर मेरे साथ में आज मुझको आज साथियों, आज मेरा दुश्मन मेरे हाथों से मारा जाएगा। उगने वाला सूरज अगर देख लिया तो तुम सबों को अपनी माँ का दूध हराम। आओ साथियों, हम चलते हैं। जय माँ भवानी, जय कमल, जय